अब डिफॉल्ट का खतरा पाकिस्तान का टल गया है या फिर कुछ अरसे बाद हम यही रो रहे होंगे बैठ के कि जी फिर पाकिस्तान के हालात नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, डिफॉल्ट का मतलब है कि डिफॉल्ट आपके सर पे खड़ा है कि जो चीन की तारीफ करता है और वो कहता है चीन और पाकिस्तान एक साथ होने चाहिए, उनको आने देगा, हिंदुस्तान का दुश्मन को आने देगा जब वो देख रहा है कि पाकिस्तान शायद इजराइल को भी रिकग्नाइज कर दे। और पाकिस्तान और उनके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक मुल्क जो मुसलमानों को कत्ल करती है, मार रही है, और हमारे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को किस किस्म की ट्रीटमेंट है, उनके साथ आप ट्रेड करना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें हिलाली और ओरियो को अब डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान किसी भी समय डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि अब आने वाले समय में अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान सही से स्टेबल हो सके। ये कहना है हिलाली का, जिसने सीधा सीधा अपना बीपी बढ़ाते हुए बोला है कि भारत, अमेरिका, ब्रिटानिया और इजराइल जैसे देश मिलकर इमरान खान की कुर्सी छीने हुए। जबकि असल सच्चाई ये है कि इमरान खान के बैड गवर्नेंस की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उनको पेट्रोल, डीजल और जो बिजली, गैस, जितने भी आटा, तेल, सब कुछ महंगा मिल रहा है। इस बैड गवर्नेंस की वजह से उसकी गद्दी तक चली गई है। जबकि ये भड़क उठे हैं अमेरिका पे, ब्रिटानिया पे, भारत पे, इजराइल पे। तो कहीं ना कहीं आज इनकी बौखलाहट सामने आई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या अब डिफॉल्ट का खतरा पाकिस्तान का टल गया है या फिर कुछ अरसे बाद हम यही रो रहे होंगे बैठ के कि जी फिर पाकिस्तान के हालात नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, डिफॉल्ट का मतलब है कि डिफॉल्ट आपके सर पे खड़ा है, टल नहीं गया। बहुत आसानी से आप उसको असेस कर सकते हैं। ये जो बजट आपके पास आया है, ये मैंने जिंदगी में पहला बजट देखा है कि जिस बजट के अंदर आपको ये भी नहीं पता चलता कि हमने क्या क्या करना है और कैसे हमने रेवेन्यू, एक टारगेट दिया गया है 9,000 कुछ डॉलर उसका, अरब का, और उसके अंदर आप देखें 4,700 तो हम कागज के नोट छापेंगे। और वो कागज के नोट जो है जो कुछ करेंगे, बजट तो IMF की तो छोड़ें इस बात को, IMF आपको ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। मैं फाइनेंस में रहा हूं ना, IMF कहता है कि जनाब आप सब्सिडी खत्म करो। IMF कहता है अपना टैक्स पूरा करो, बेशक लोगों को मुफ्त पेट्रोल बांटो। हम प्रपोजलें लेके जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप टैक्स, आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें, आप गरीब आदमी से जितना टैक्स वसूल कर सकें। मतलब इमरान याकूब साहब हैं, ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जांपल इनका एक बहुत बड़ा 50 एकड़ का फार्म है, ये उसके ऊपर टमाटर लगाते हैं। मैं एक फैक्ट्री वाला हूं, मैं एक उसकी कैचअप बनाता हूं। ना मेरे ऊपर टैक्स है, ना इमरान याकूब के पास टैक्स है, लेकिन आप बाजार में जाती हैं कैचअप खरीदने, आप पर टैक्स देते। बजट नहीं है वो ये कह रहे हैं, और आपने आज इमरान खान साहब की भी बात सुनी है ये आप। लेकिन अभी एक बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जिन्होंने निकाला है वो उन्हें दोबारा वापस नहीं आने देंगे। तो फिर क्या ये जो सारी सिचुएशन है ये इमरान खान साहब को हेल्प आउट करेगी, नहीं करेगी कि वो तहरीक उनकी दोबारा से फिर उसी तरह एग्रेसिव होकर वो सामने आए? मैं नहीं समझता कि इमरान खान को वापस आ सकता है, इसलिए कि उसके खिलाफ अब इतने बड़े और माने हुए लोग हैं जो तगड़े हैं कि वो नहीं आ सकता अभी। एब्सोल्युटली नॉट, मेरी बात माने। हाँ, एक शर्त है, अगर इंडिविजुअल्स चेंज, पर्सनैलिटीज चेंज। अमेरिका को सिर्फ देख लें, आपको पता नहीं है कितना गुस्सा है अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ। लोग मानते नहीं है, अफसोस से कहना है। आपने देखा कि ब्लिंकन ने जिस तरीके से पावल भुट्टो 33 साल का को ये दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, समन्ड हिम इनटू द स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग रूम, किस इज्जत से उसे मिला और क्या किधर चढ़ा रहा था। क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान के आम गुड फॉरेन मिनिस्टर को ये ऐसा नहीं करता? आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन इट। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकन कभी नहीं भूलेंगे इमरान खान को, कभी नहीं आने देंगे इफ दे कैन हेल्प इट। हाँ, अगर हम ये शादी जो उनके साथ है, जिसका तलाक बहुत दिन पहले होना था, अगर हम इसको खत्म कर सकें, और मैं नहीं कहता हूं दुश्मनी के साथ,
मगर इन अ फ्रेंडली डिवोर्स या एक्सेप्टेबल डिवोर्स तो फिर कुछ हो सकता है। नहीं तो अमेरिका इसको क्यों आने देगा भाई, कि रूस के दोस्त को आने देगा, कि जो चीन की तारीफ करता है और वो कहता है चीन और पाकिस्तान एक साथ होने चाहिए, उनको आने देगा, हिंदुस्तान का दुश्मन को आने देगा, जब वो देख रहा है कि पाकिस्तान शायद इजराइल को भी रिकग्नाइज कर दे। और पाकिस्तान और उनके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक मुल्क जो मुसलमानों को कत्ल करती है, मार रही है, और हमारे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को किस किस्म की ट्रीटमेंट है, उनके साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं। फॉर गॉड सेक कभी नहीं आना चाहिए, नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस पे मैं जी शायद कंप्लीट कर लें। नहीं ठीक है, आप करें। ओके, इस पे मैं औरिया साहब का भी ज़रूर ओपिनियन लूंगी। लेकिन इमरान साहब, हमने तो हमेशा देखा है, हम पहले की बात ज़रूर सुनते थे कि जी जो करवाता है अमेरिका करवा रहा है। पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जो हम लीक्स, विकी लीक्स भी देखी हमने, बड़ी बुक्स भी पढ़ी हैं। लेकिन क्या ये असर रसूख अब भी इस हद तक है यहाँ पर कि अगर इमरान खान की मकबूलियत चाहे अवाम में जितनी भी हो, लेकिन अमेरिका चूँकि नहीं चाहेगा तो उनको नहीं आने देगा? देखिए, बात यह है कि अमेरिका के असर रसूख से तो आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी नहीं है कि जी अमेरिका जो है उसको आप इस तरह से देखें कि अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर, देखें, तालिबान ने अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के खिलाफ काम नहीं किया, आपके साथ हमसाये में करके दिखाया और जीत के दिखाया और अमेरिका को हराया, एक से ज़ायद बार हराया। असल तो आपकी जज्बे और नीयत, जज्बे और नीयत की बात है, बात सिर्फ इतनी है। देखें, ब्लिंकन ने अगर बिलावल भुट्टो सरदारी को बड़ा वार्म वेलकम किया तो हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चले कम से कम हमारे किसी वजीर खारजा को उन्होंने इज्जत दी है। ये तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अगर एक फ़ोन ही नहीं आया तो वो उसका इतना गुस्सा मना लें कि अपने ताल्लुकात ही ख़राब कर दें। दूसरी बात ये कि जो चीन के साथ दोस्ती की बात है, शहबाज शरीफ की तो बतौर वज़ीर आला पंजाब चीन के साथ इमरान खान साहब से कई गुना ज़्यादा दोस्ती रही है। और सी पैक पे पिछले दौर में तो काम रुक गया था, चीन की बहुत सी रिजर्वेशंस थी, शहबाज शरीफ के साथ तो उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं थी। मामला ये है कि सियासी तौर पे आप देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि हमारे यहाँ जब हुकूमत में लोग आते हैं वो कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो या तरीके इंसाफ से, वो अपने हर कदम को जायज़ करार देते हैं और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले भी ये समझते हैं कि उनकी अंधी तकलीद करना है, और जो उनके बात ना माने उसको वो फौरन खारिजुल इस्लाम करार देते हैं। हम लोग खैर उस पे शिद्दत पसंदी पे नहीं जा रहे हैं, तो अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। लेकिन औरिया साहब, ये जो अमेरिका फैक्टर है सर, ये इसको कितना का आप वेटेज देंगे आने वाले पाकिस्तान के सियासी हालात में? देखिए, किसी हद तक तो मैं इमरान याकूब साहब की बात से एग्री करता हूं कि अमेरिका का फैक्टर है। अमेरिका का फैक्टर को आसमान से नहीं उतरता, अमेरिका का फैक्टर आता है एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। और एस्टेब्लिशमेंट को अब खुल के कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट कौन है, सबको पता है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा एक ज़हीन किस्म के क्राउड से पाला पड़ा है। अब तो हालत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट एक 9 अप्रैल को शाहीन मिसाइल का करती है मैसेज, और उसके बाद 45,000 जो रिस्पॉन्सेज मिलती हैं, लोगों को पता होता है कि किसको क्या कहना है। उनको आप ये नहीं बता सकते कि एस्टैब्लिशमेंट को एक एब्सर्ड किस्म की चीज है, उनको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या है, कहां रहती है, किस तरह की वर्दी पहनती है, रैंक क्या रखती है, सबको पता है। तो एक तो ये है कि खिलाई मखलूक नहीं समझते क्राउड का अब वो खिलाई अब नाम नहीं लेना पड़ता। अब तो दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि एस्टैब्लिश हमने उम्र गुजारी है 5 इलेक्शन मैंने खुद करवाए हैं। इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। मैं कम से कम एक कल पर बैठा हुआ था तो 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 फेडरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, होता इम्पॉसिबल के उस पर किया जा रहा है। अच्छा, पहले मैन्यूवरिंग होती है, उसमें भी ये होता है कि मार्जिन जितना कम होता है उसके हिसाब से धांधली की जा सकती है। मतलब अगर 15-20 हज़ार का मार्जिन हो तो आप 15-20 हज़ार का बटा कहते हैं वो डालना होता है। वो इलेक्शन में तो धांधली का सोचे ना, अगर एक मूवमेंट पॉज किस्म की चल पड़ी तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि किसी तौर पर किसी को करना। बस में होता तो शेख मुजीबुर रहमान जो उसको हरा दिया गया होता, भुट्टो को यहां से जीतने न दिया गया होता। दूसरी बात आपको बताऊं, मुशर्रफ के जमाने में इलेक्शन हुए थे, मुशर्रफ वॉज ऑल पावरफुल,
नून लीग यहां से गायब हो चुकी हुई थी, पीपल पार्टी का सफाया हो चुका हुआ था, उसके बावजूद भी 12 वोट जो थे वो पैट्रियट से तोड़ के लाने पड़े थे और एक आजम तारक का वोट मिला था, तब जाकर जफरुल्लाह जमाली की हुकूमत बनी थी। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बात बताऊं आपको, 3 दफा बेसिस तौर पे लोग उठे हैं, सिर्फ 3 दफा। पहली दफा उठे, हिलारी साहब को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि दुनिया बहुत बड़ी अपोजिशन थी, क्या लोग थे के साथ जो निकले थे, उसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन लेके मुमताज दौलताना था, मुफ्ती महमूद था, शेख मुजीबर रहमान था, नवाब था। एक भुट्टो जो था 16 अगस्त को जब उसने कहा कि ताशकंद के अंदर इसने मुल्क भेज दिया है, तो पिंडी में वो जब वो बैठा है तो लाहौर तक आते आते वो लीडर हो गया हुआ था और बिल्कुल ऐसी सूरत थी कि लोग अपोजिशन को भूल गए थे। सेकंड टाइम जो था वो 77 के अंदर लोग उठे थे कि 3 मार्च को इलेक्शन से, रात को उन्होंने कहा हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, 7 या 8 मार्च को अगले इलेक्शन से सूबाई असेंबली के लोगों के वोट से, लोगों के कैंडिडेट से सब कुछ हुर्द का आलम तारी था, लोगों ने बायकॉट किया, इवन के पार्टी के लोगों ने बायकॉट किया, वो जो लोग खड़े थे उनके अपने पोलिंग एजेंट वहां ना पहुंच सके। और तीसरी दफा ये जिस दिन 10 अप्रैल को रात को लोग निकले हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं, मैंने इमरान खान साहब से भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि कोई शख्स, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी अपने वजीर आजम को नहीं बताएगा, अपने वजीर आला को नहीं बताएगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसका मामला खत्म होता है। पाकिस्तान में कुल 4 से 5 लाख तक टोटल स्ट्रेंथ है, 4.5, 4.5, 5.5 कर लें, आगे बढ़ती छोड़ती रहती है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें रेंजर शामिल है, जिसमें मलेशिया शामिल है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल है। ये सारे के सारे जो है, इनमें डिप्लॉयबल फोर्स जो है वो 1,60,000 है। ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप हॉस्पिटल से, ना सेक्रेटेरिएट से, ना आप हाई कोर्ट से। ये बंदे अगर एक दफा 200 जगह पे जुलूस निकलने शुरू हो जाए तो आपको पता है ये 5 से 6 बंदे आते हैं फी जुलूस, और आपको FAR फर्स्ट आर्म रिजर्व भी रखनी होती है आप उससे पहले। तो आप अगर एक दफा खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल बिल्टअप हो गई तो उसके बाद किसी अमेरिका का बाप नहीं संभाल सकता। लेकिन एक आखिरी बात बता दूं, अमेरिका की ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान शुड बी डिस्टेबलाइज्ड। पाकिस्तान को अमेरिका मजबूत करने नहीं आया, पेंटागन स्ट्रेटेजी तो पड़े उठा के, वो यूक्रेन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान वो कहते हैं डिस्टेबलाइज होगा तो चीन के साथ तल्लुकात बनाएगा, हम इसको डिस्टेबलाइज रखेंगे ताकि